लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सभी क्लैंस उस फॉर्चून मॉन्यूमेंट के खुलते ही अपने अपने सीट रिजर्व करने लगे। लेकिन जब लिन की बारी आई, लिन जाने लगा तो मास्टर वांग टोंग ने उसे फोन किया। लिन ने उसकी ना सुनी। वो आगे बढ़ता है तो टोंग उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। पर लिन टोंग पर भी भारी पड़ रहा था। ये देख करके वहां मौजूद लोग टोंग का मजाक बनाने लगे। तो खिसियाए टोंग ने लिन पर अपने लोगों से उसे खत्म करने का ऑर्डर दिया। तो दोस्तों, देखेंगे आज के एक्सप्रेशन में कौन किस पर हावी होगा, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि टोंग के बंदे लिन की तरफ दौड़ने लगे। वो उसे टच भी ना कर सके। उससे पहले जियाओ ने आकर के उन्हें रोक दिया। उसे देख करके सब पीछे जाने लगे। टोंग ने वापस उन्हें लिंग डोंग पर हमला करने का कहा, पर लिंग डोंग उन सभी को एक ही स्ट्राइक में मार गिराता है और अब उसने उस पपेट को भी क्रिएट कर लिया था, जिसे देख करके सभी हैरान थे। तब अंकल म्यू खुश थे कि लिंग डोंग कितना पावरफुल है। उसके पास में एडवांस पपेट भी है। वही लिंग डोंग प्योर युआन पिल्स का यूज कर उस पपेट को भी एक्टिवेट कर टोंग पर उसे हमला करने का ऑर्डर देता है। पपेट को देख करके वांग टोंग भी हैरान था, क्योंकि इस समय वो पपेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। जैसे ही पपेट टोंग पर हमला करती है, टोंग खुद को एक गोल्डन सीड से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वो ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर सका और शील्ड के डिस्ट्रॉय होते ही वो दूर जाकर के गिरा। मौके का फायदा उठा करके लिंग डोंग टोंग पर हमला कर उसे एक जोरदार पंच मार करके दूर उठा करके फेंक देता है। अब वांग टोंग बुरी तरह से घायल हो चुका था। लिन ने पूछा, क्या अब मैं उस सीट के लायक हूँ? अंकल म्यू भी लिन की स्किल को देख करके खुश थे। वहां मौजूद लोग भी लिन की तारीफें करते हैं कि वो ना तो कोई मास्टर है, ना ही कोई राजकुमार है, पर फिर भी वो कितना पावरफुल है। लिन उस पपेट को वापस लेकर के जियाओ को प्यार कर थैंक्स कहता है और अपनी सीट पर जाकर के खड़ा हो जाता है। कियान उसे देख करके खुश होते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है। लिन भी उसे थैंक्स कहता है, पर वांग कमेंट करता है कि वो सिर्फ एक पपेट ने किया, उसने कुछ भी नहीं किया, उसके पास में ऐसी कोई पावर नहीं है। तब लिन ने कहा, बंद करो बकवास, विश्वास करो ना करो तुम्हारी मर्जी, वरना मार खाओगे। ये सुनकर के सब वांग का मजाक बना करके उस पर हंसने लगे। वांग भी खिसिया करके रह गया। अब सभी सीट भर चुकी थी। अब कुछ अनाउंस हुआ। अब फॉर्चून मॉन्यूमेंट हरकत में आ गया और उसमें मार्शल आर्ट टैबलेट एक्टिवेट होने लगा। ये देख करके म्यू मास्टर ने कहा, शायद लेंग टियान को फॉर्चून मार्शल आर्ट मिल सकती है। सभी को कल्टीवेशन करता देख करके लिन भी कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। उस मॉन्यूमेंट में से अब गोल्डन एनर्जी निकल कर उन सभी के अंदर समाने लगी। पर उस समय लिन किसी और दुनिया में पहुंच गया। उसे खुद को समझ नहीं आता कि वो इस समय किस जगह है। वो बहुत कंफ्यूज था। तब दियाओ हंसते हुए कहने लगा, ये फॉर्चून मार्शल मॉन्यूमेंट का मार्शल आर्ट प्लेस है, जो कि एनिसेंट संप्रदाय की मार्शल आर्ट की विरासत है। तुम लकी हो जो तुम जहां तक पहुंचे हो। और उससे मार्शल आर्ट की अब तलाश करने का बोलता है। अब लिन वहां पर जब एक बॉल को टच करता है जिसमें से अजीब सी एनर्जी निकल रही थी। जब उसने उसे टच किया तो पता चला कि वो एक तियान लुआ मार्शल आर्ट पाम है। अब वो दूसरी ऐसी ही ग्रीन बॉल को टच करता है। वो उसके किसी काम की नहीं, तो वो आगे बढ़ा। उसे छोड़ करके उसने तीसरी को टच करके देखा। इसके बाद में वो डिसअपॉइंट हो गया। उसको खुद को यकीन नहीं होता कि उनमें से कोई भी फॉर्चून मार्शल आर्ट कैसे नहीं हो सकती। उसका भला यहाँ पर कुछ काम नहीं। उसने दियाओ से कहा कि क्या मुझे वापस से देखना चाहिए। तभी दियाओ की नजर एक गोल्डन रोशनी पर गई और वो लिन को साथ चलने का बोलता है। उस रोशनी के पीछे, जो कि उन्हीं में से एक बॉल थी, लिन को उसने उसे पकड़ने का कहा, क्योंकि वो एक मॉन्यूमेंट सोल है और उसी के थ्रू हमको क्रिएशन मार्शल आर्ट का पता चल सकता है। अब लिन उस रोशनी के पीछे जाने लगा। दियाओ सबसे पहले उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ से छूट जाती है। इसके बाद में लिन उसे पकड़ करके बहुत खुश था, लेकिन उसके हाथ में आते ही वो रोशनी बन करके बिखर जाती है और उसमें से एक छोटी सी बच्ची बाहर निकली, जो उन पर गुस्सा करते हुए बोलती है, मुझे जाने दो। मतलब वो किसी से बच करके भाग रही है। उसने उन दोनों को भी भागने का कहा। तभी वहां हर तरफ रेडिश हो जाता है। मतलब कि वहां पर कुछ तो था जो कि डेंजर था। लिन और दियाओ भी भागने लगे उस बच्ची को साथ लेकर के, पर वो ज्यादा दूर तक ना जा सके। उन्हें घेर लिया गया। अब वो तीनों उस रेड सर्कल के अंदर थे। लिन ने कहा, ये वही मॉन्स्टर है जिन्होंने एनिसन सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर वो यहाँ कैसे आए उनको खुद समझ नहीं आया। और अब वो ड्रैगन मॉन्स्टर लिन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। वो उस पर बार बार हमला करते हैं, पर लिन कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके हाथों में वो बच्ची लगी थी। वो उसे भी सेव कर रहा था। दियाओ भी ये देख करके घबरा जाता है। देखते ही देखते वहां पर ढेरों ड्रैगन्स आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। पर लिन किसी तरह अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करने की कोशिश करता है।
उनसे फाइट करने के लिए। लेकिन इस समय वो मॉन्स्टर ड्रैगन लिन पर भी हावी हो रहे थे। तभी लिंग डोंग को एक गोल्डन शील्ड प्रोटेक्ट करने लगी, जिसमें वहां मौजूद वो सभी ड्रैगन्स मॉन्स्टर डिसअपियर हो गए और हर तरफ शांति हो गई। और अब लिन ने देखा तो वो सरप्राइज हो गया, क्योंकि वो उसका मास्टर था, जिसे देख करके वो बच्ची उसके पास जाकर के उसे रेस्पेक्ट देते हुए उसे ग्रीट करती है। मतलब कि वो छोटी बच्ची उस मास्टर को पहले से ही जानती है और मास्टर भी बच्ची को देख करके बहुत खुश होता है। बच्ची ने पूछा, मास्टर क्या ये आपके साथ है, आपका डिसिबल है? मास्टर ने कहा हाँ, और इन्हें भी अब अपने साथ ले जाने का कहा। पति आओ लिन दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, वो बच्ची कौन है। लिन मास्टर से कुछ पूछने को होता है, पर उससे पहले मास्टर ये बोल करके कि उसके साथ में आगे बढ़ो, वही गोल्डन एनर्जी बन करके लिंग डोंग में एब्जॉर्ब हो जाता है। बच्चे ने लिंग का हाथ पकड़ा, उसे साथ चलने का कहा। यही उसने दी आओ से कहा, छोटे दोस्त मेरे साथ चलो। पर यह सुनकर के दी आओ उस पर भड़क जाता है और कहता है कि वो एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर मास्टर है, और मैं तुम्हारे उस मास्टर का भी मास्टर हूँ। आगे जो भी बोलना थोड़ा सोच समझ करके बोलना। अब उस बच्ची ने भी झटके से दी आओ का हाथ पकड़ करके खींच लिया और चैंटिंग करने लगी। लिन देख करके शौक था, और अगले ही पल वो एक टेलीपोर्टेशन के थ्रू किसी और दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर पॉजिटिव वेव्स थी, जिन्हें खुद लिन फील कर पा रहा था। उसने उस बच्चे से पूछा, क्या ये सब फॉर्चून टेलिंग मार्शल आर्ट है? जिस पर बच्चे ने हंसते हुए कहा, यहाँ पर ये जो भी कुछ है वो फॉर्चून टेलिंग सेट के ही मार्शल आर्ट्स हैं। लिन बहुत खुश था, उसको समझ ही नहीं आता, वो यहाँ वहां देखने लगा। तब लड़की ने अब उसे अपने साथ आने का कहा, जिस पर लिन ने उसे छोटी बहन कहते हुए पूछा कि क्या वो ये मार्शल आर्ट को सीख सकता है। पति और सोच में था कि ये लड़की इतनी जल्दी हम पर मेहरबान कैसे हो सकती है। वहीं लिन को वो बच्ची मना करती है तो लिन अपसेट हो जाता है। तब बच्ची ने हंसते हुए कहा, तुम तो मास्टर लैंड के उत्तराधिकारी हो और तुमको ये छोटी मोटी चीजें नहीं। और वो किसी फॉर्मेशन की तरफ उसे इशारा करते हुए बताती है कि तुमको ये सीखना होगा, जिसे देख करके लिन दी आओ दोनों चौंक जाते हैं, जो किसी पर्पल कलर का फॉर्मेशन था। लिन ने पूछा ये किस तरह का मार्शल आर्ट है, तो वो बच्ची लिन को उसके अंदर लेकर के जाती है। वहां का नजारा देख करके दोनों ही हैरान थे। लिन को कुछ लिखा नजर आता है, जिसे पढ़ते ही लिन भी हैरान हो जाता है। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। दोस्तों इस जगह सीजन 3 खत्म हो जाता है। जब भी इसका सीजन 4 आएगा, हम उसकी एक्सप्लेनेशन आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे। तब तक हम कुछ और नया लेकर के आने की कोशिश करेंगे आपके एंटरटेनमेंट के लिए। जितना प्यार आप हमें अभी तक देते आए, तो प्लीज आपका प्यार बनाए रखिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।